अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। भाइयों और ख़ास तौर पे सोल्जर्स ऑफ PWA, आप लोगों को वो टाइटल मिलना ही चाहिए, क्योंकि बेलौस खिदमत आप लोगों की किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। कोरोना के टाइम पे जो TWA ने काम किया वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई अवार्ड की मोहताज नहीं है। आप लोगों का मुकाम दिलों में है, उन लोगों के जिसके लिए आपने किया। बहुत ज़बरदस्त काम किया आपने। जब लोग बहुत परेशान थे, फ्लाइटा बंद थे, कितने तमाशे हो रहे थे, आप लोगों ने निकाला लोगों को। और आप जो है गरीबों की, मतलब जिनकी QID फंस जाती हैं, तनख्वाहें नहीं हैं, उन लोगों तक आप क्या क्या पहुंचा रहे, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। और निज़ाम साहब के साथ जुड़ने का रीज़न, TWA के साथ जुड़ने का रीज़न ही चाहिए है, और कोई रीज़न नहीं है। मेरे को दिल्ली से बहुत बार टच हो चुके, हाथा पाँव जोड़ देता हूँ, नहीं होता आपको, क्योंकि वो लाइन मेरी भी नहीं। मैं भी निज़ाम भाई की तरह हूँ, मेरे से भी नहीं होते कुछ। आप वाले आप नहीं, जो बैठे हैं दिल्ली में बड़े लोग। अच्छा, तो ऑरेंज कलर में हाथ जोड़ को, क्योंकि अपने से नहीं होता वो काम अपने से नहीं होता मेरे भाई। वो पार्टी तो अच्छी नहीं है। तो देखिए भाई, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से ये काम जो है आज से 30 साल पहले शुरू किया, जब मैं 17 साल का अलहड़ जवानी में कदम रख रहा था। ये किस्सा वहाँ से शुरू होता और 2 मिनट में वो स्टोरी को बंद करके पॉइंट पे आता। मैं जो है 10th पास करने के बाद गुलबर्गा से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर पास होकर 2 महीने की छुट्टी के वास्ते हैदराबाद को आया। पेपर में उस वक्त 95 की बात कर रहा हूँ, कनाडा की धूम, कनाडा इमिग्रेशन। बंजारा हिल्स में कोई कनेडियन आके बैठा था, अस्करी नहीं, अस्करी नहीं, अस्करी तो मेरे ख्याल से बेगमपेट का है। बंजारा हिल्स पे गोरा आके बैठा, एक बड़ा विला ले, बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं, खाली एड्रेस दिया। मैं पहुंच गया उसके ऑफिस में। आप यकीन मानो 100 तो भी लोग थे, पेपर ले लेके, डिग्रियाँ ले लेके, सूटा टोटा, मैं पैंट शर्ट और मेरी सैंडल पेन लेके गया। देखिए मैं बोला अपना तो कोई चांस ही नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये फायदा। लेकिन अल्लाह के फजल से वो उम्र में भी यही हाल था। अच्छा भाई बोल के अंदर घुसा, देखा कहाँ बैठा हुआ, उसके साथ जो है पूरे देश में हम सूटा टोटा में बैठे हुए, सरकते सरकते उसके कैबिन के करीब की चेयर पे जाके बैठे, बस चांस की तलाश में। पेपर दिए, फॉर्म भरो, सर्टिफिकेट नहीं लाए, तुम्हारी एज नहीं है, जी साहब, बहस किससे भी नहीं, अपनी चांस की तलाश में। वो लोग उठे। अब इतनी स्पीड है तो 17 साल में क्या स्पीड थी होगी सोचो। स्पीड के साथ दरवाजा ऐसा खोल के अंदर घुस गया। साहब बोले, मेरे को इंग्लिश में बात करने नहीं आता, दिखलाता था मैं इंग्लिश। साहब बोले तो गोरा बेचारा, ओके 4-5 पीछे आ गए पकड़ने में। टेल मी, तो अपनी टुट्टी पुट्टी इंग्लिश में बोला, आई वॉन्ट टू गो कनाडा, बस हाथ भी दिया। तो उन्हें उठ के आया चेयर पर, ऐसा आके कंधे पे हाथ रख के, सन यू डोंट हैव एज, यू डोंट हैव क्वालिफिकेशन, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो पूरा बैठ गया, मगर जाके चेयर पे बैठ के सिट अप, बैठ गया। Canada needs you. Prepare yourself. Now go. तो वो जो है ना जुमला साहब, पत्थर की लकीर बन गया। जब पूरा बोल दिया Canada needs you, तो अब अपन किसकी सुनने वाले हैं, किसकी भी नहीं सुनते। मगर जब से तैयारी करो, मेरे को अल्लाह मियाँ लंदन जाने का मौका दिए, वहाँ से MBA करा। MBA करके लौटना चाह रहा था, कॉलेज वाले बुला के बोले आपको हम इंडियन रुपीस 6 लाख की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, यू हैव टू डू MS इन मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अल्लाह का एहसान, कुछ भी नहीं है। महल्ले के स्कूल में सनराइज PCG में पढ़े हुए। चलो अल्हम्दुलिल्लाह 500
पाउंड जो है MBA की फीस बाकी थी, और स्टूडेंट्स कमा कमा के भरते ना साहब, अपन वही सीखते। चलो भाई भरने गए तो नहीं, आपकी फीस पे हो गई 500 पाउंड, मतलब कौन पे करे? चेयरमैन साहब पे करे। जाके नॉक करा तो अंदर बुलाने के बजाय बाहर आके गले लगा लिया। द बेस्ट स्टूडेंट इन अटेंडेंस इन द होल कॉलेज, एक भी क्लास मिस नहीं, एक भी क्लास नहीं। उससे उन्हें खुश होके रिकमेंड कर दिया। 150 लोगों में सिर्फ 12 को मिली सब स्कॉलरशिप, सिर्फ 12, ना इंटरव्यू ना फिंटरव्यू, सीधा रिकमेंड कर दिया। तो गोरों को अल्लाह मियाँ चुपके नहीं नवाजा साहब, उनके पास वो चीज़ है। जहाँ पे टैलेंट देखे ना उसको प्रमोट करें। उस घोड़े का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि कंसल्टेंसी जो है उस कोर्स को करने के बाद ही सीखा। कंसल्टेंट साहब एक जुमले में बोलते हैं, प्रॉवर्ब है, इंग्लिश में बोलते हैं, ए कंसल्टेंट इज अ पर्सन who will ask you your watch, tell you the time and send a invoice to your house। यानी कंसल्टेंट वो है आपसे आपकी घड़ी लेता, आपको टाइम बोलता और आपके घर पे टाइम बोलने का सर्विस इनवॉइस भी जाती। दैट इज ए कंसल्टेंट। आपकी चीज रहती, कोई आसमान से नहलाता हूँ, मगर आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ कि तुम घड़ी में देखने के लायक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ लिहाजा सर्विस पूरी कंसल्टेंसी इतनी है। तो अब आगे अपन मुद्दे पे आते हैं। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते 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 सबसे पहले मैं हमारे चिच्चा के पास गया, उनका नाम है लिंक्डइन, आप लोग वहाँ यूज़ भी करते होंगे। वहाँ पे जहन लगाया कि कनाडा में अगर इमिग्रेशन का कोई काम करते लीगल, तो वो एक इदारा है RCIC, और RCIC कोई अपने नाम के साथ लिंक्डइन पे लगा नहीं सकता। विदिन 1 वीक वो भाई साहब कनाडा में कहीं भी रहने दो उठा लेते हैं, क्योंकि INS के अंडर आता हूँ, इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस के अंडर आता हूँ। तो RCIC एकदम पक्का काम है। उनका एक लाइसेंस नंबर था जो अपन कहीं भी वेबसाइट पे जाके चेक कर ले सकते हैं। उनका पूरा शिजरा आ जाता, उनका नाम क्या, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या, कितने के साथ चले इन पे, क्या क्या हुआ पूरा। अब RCIC को पकड़ लो तो साहब 100 RCIC ऐसे ढूंढा मैं जो इंडियन नेम्स रखते, इंडियन ओरिजिन की, लेकिन कैनेडियन पासपोर्ट पे है। उनको जो है 4 पेज का लेटर भेजा लिंक्डइन पे। आप लोगों को बताता हूँ, एक सीक्रेट है, किसी भी अनजान आदमी को आप मैसेज भेज सकते हैं, कम से कम 10 पेज का मैसेज भेज सकते हैं, नो अटैचमेंट। लेकिन जैसा आप भेजे आपको ब्लॉक कर देता। अब वो खुलता तब जब तक उन्हें रिप्लाई नहीं दिया, वो खुलता ही। तो लेटर रेडी कर लेके उसको कॉपी कर लेके तड़ आप यकीन मानो 100 लोगों को सिर्फ 15 मिनट में भेजा मैं। इससे पहले कि लिंक्डइन होशियार होकर मेरे को ब्लॉक करे, 15 मिनट में अपना 100 का टारगेट पूरा ब्लॉक कर दिया। क्योंकि वो एनालिटिक्स पूरी तैयारी करके था कि कितनी देर में ब्लॉक करता हूँ, तो 15 मिनट्स में ब्लॉक करता हूँ। पहला मैसेज मार देना, इसके 15 मिनट्स में ब्लॉक करता हूँ। तो मैं जो है 200 को रेडी रखा था, ये 200 को मारना है, लेकिन 15 मिनट में सिर्फ 100 को मार सका, ब्लॉक। अपना काम हो गया, रिलैक्स बैठा, 3-4 दिन तक कोई जवाब नहीं है सर। चलो अपना काम हो गया, अब अल्लाह ताला की तरफ मुड़ जाओ। चौथे दिन 4 आए, 5 आए, 13 50 लोग रिप्लाई दिए। और कैसी लैंग्वेज में रिप्लाई दिए मानो, Who the F are you? What the F you want? तो एक ही जवाब, I want your WhatsApp number। दूसरा कोई जवाब नहीं, I want your WhatsApp number। आप यकीन मानते 24 घंटे के अंदर 50 WhatsApp नंबर आए। WhatsApp नंबर नहीं, अपना WhatsApp नंबर भी दिया था नीचे, सीधा WhatsApp पे मैसेज आए, यस मिस्टर, यस मिस्टर, यस मिस्टर। आपकी दुआ से पूरी PhD की रिसर्च रेडी थी WhatsApp पे, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, पूरी स्टोरी। और जैसे उन लोगों ने पूरा वेरीफाई करे, 3 दिन के बाद से अब तक साहब वो 50 लोग डेली मेरे कम्युनिकेशन में हैं। ना मेरे को जानते, ना पहचानते, ना मेरे रिश्तेदार, किसी को भी नहीं जानता।
और अक्सर लोग उसमें हैदराबाद के नहीं। कौन है आप? बोला भाई हैदराबाद से। एक जने बोले मैं बंजारा हिल्स से हूँ, मैं मुर्खा बाजार से हूँ, मैं मेदीपट्टनम से। शुरू कर उन लोगों से बात करते 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 पहले तो मैं अपने वीज़ा की बात करा, विजिट पे आके भाई मैं ढूंढ लेता हूँ जॉब ऑल दैट, तो प्रोफाइल तुम्हारी सूट नहीं करती, मेरा तो इस काम के लायक नहीं है, बड़ा काम करो। सबका यही जवाब था। मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे देख लिया, पहले बड़ा काम करो। भाई क्या बड़ा काम करो? अपनी जॉब मिल गई तो बस है। बोले नहीं, तुम एक वर्ड जो कॉमन कम्युनिकेशन में आया, डू सम वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन वो क्या होता मालूम? आप खुद की नौकरी के लिए मत आओ, लोगों की नौकरी के लिए आओ। इसका मतलब इतना। सोचने लगा, रिसर्च करने लगा, उन लोगों से बात करने लगा। करते करते जो है एक बात ये समझ में आई कि वाकई में अब बड़ा काम करने का टाइम आ गया। तो पहली फुर्सत में मैं जो है उन लोगों से मिल के कनाडा में ऑफिस स्टार्ट, और वो पूरे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्योंकि उनसे बेहतरीन अपने को आदमी इमिग्रेशन और वीज़ा के लिए नहीं मिल सकता, जो लाइसेंस्ड है और उनका पूरा शिजरा अपन देख लिए। उनके साथ सबसे पहला काम कनाडा का ऑफिस, अपनी वेबसाइट भी कनाडा बेस्ड है .ca। वेबसाइट कनाडा में खोलने के लिए आपको कम से कम एक बंदा अपने डिटेल सबमिट करना पड़ता GoDaddy। मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ टोरंटो में, वैंकूवर में, उसके डिटेल्स चेक करे बाद .ca मिलता। वो हो गया साहब। उसके साथ जो है मैं और ऑफिसेस खोलना शुरू कर दिया। एक बंदा मेरा साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, दोहा में मैं बैठा हुआ हूँ, मदीना में एक बंदा बैठा हुआ है, एक हाईटेक सिटी में बैठा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में तो 5 की टीम बिठा दी और काम शुरू कर दिया। अब अपने पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना साहब, वो ये है कि अपने को काम के लोग चाहिए। 1% भी अगर फेक सीवी उनको लग गई तो अपना पूरा प्रोजेक्ट फेल कर देते। लेबर की भी सीवी बनाना, मैनेजर सुपरवाइजर की तो सीवी रहती है सर। उससे हो रहा क्या, वो लोग एम्प्लॉयर्स को मेरी वेबसाइट से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। अब एम्प्लॉयर्स आके सवाल कर रहे, भाई तुम्हारे पास सीवियां नहीं दिख रही, सीवियां लाओ, क्योंकि उन लोगों का कम्युनिकेशन अपने से नहीं करते, सीधा सीवी चेक कर दो, समझ में आ गया कैंडिडेट को डायरेक्ट कॉल। तो सीवी ऐसे होना जिसपे कॉन्टैक्ट नंबर सही है, ईमेल एड्रेस सही है, अपने लोगों को बीमारी रहती, कुछ भी लिख दिए, कुछ भी डाल दिए, कम्युनिकेशन होता ही नहीं। अपन बीच में सीन में नहीं रहना। अपना काम क्या है, सीवी एम्प्लॉयर तक पहुंचा। अब एम्प्लॉयर का काम है कौन सी सीवी सेलेक्ट करना, उसकी मर्जी पे छोड़ो। उन्हें समझ में आया, पहला ईमेल करना फर्स्ट, भाई आर यू इंटरेस्टेड, हम आपको हायर करना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं, 2 लाइन का ईमेल रखो। आप रिप्लाई देते यस आई एम इंटरेस्टेड, कॉल करता, कॉल करता, बात करता आपसे, ठीक है, मुतमईन हो गया तो आपको नेक्स्ट उन्हें स्काइप वीडियो इंटरव्यू पे बुला। वीडियो इंटरव्यू पे आपकी सीवी रख के आप कब पैदा हुए थे वहां से अब तक कपड़े उतार देता। सीवी जो आप दिए सब उसके ऊपर बेस्ड। आप सीवी में क्या लिखे, आप कोई वर्ड लिख दिए, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये काम तुम कैसा करे, कहाँ करे, कैकू करे, धज्जियाँ उड़ाता हूँ, वो पूरा उन्हें मुतमईन हो गया कि भाई ये सीवी जेन्युइन है, ये बंदा काम का है, इन्हें काम करा हुआ है। अब वहाँ से आपको उन्हें बोलता ठीक है, आई एम कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन। स्ट्रेट अवे कॉल आता मुझे पास, भाई एक बंदे को मैं सेलेक्ट कर लिया, उसकी ये डिटेल है, मैं बोलता हूँ आप मुतमईन, बिल्कुल मुतमईन, ये अभी चाहिए। जब मैं बंदे से बात करता हूँ, बंदा भी रेडी हो रहा है, और साहब इंटरव्यू बेहतरीन गया, क्योंकि रिजल्ट मालूम नहीं था, मैं बेहतरीन इंटरव्यू गया साहब, बिल्कुल मेरा खराब। अब मैं एम्प्लॉयर को बोलता हूँ देखो उसके नहीं पैसे रहने दो बात भाई गरीब आदमी है, पैसे नहीं, टिकट भी नहीं ले सकता, फ्री। मेरा नेगोशिएशन वहाँ से शुरू। तो पहली चीज मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह 50% एम्प्लॉयर्स यस बोलने वाले चाहिए।
ओके डन, पासपोर्ट कॉपी मंगाओ उसकी। मैं बच्चे को बोलता हूँ भाई ईमेल आया, कुछ आया, व्हाट्सअप आया, पासपोर्ट कॉपी स्कैंड कॉपी भेजा दो, कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो अपने बंदों को ये बोलना भाई देखो 6 महीने शायद निकल ही जाओ, यूँ नए पासपोर्ट डालो, जब तक CV तो अपलोड कर दो, जल्दी नया पासपोर्ट डालो, महीने भर में आ जाएगा आजकल पासपोर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो हो गया काम। अब बाज़ एम्प्लॉयर आके बोलते हैं देखो भाई हम खुद गरीब हैं, 1000 CAD हमको LMIA का चार्ज लगता है। LMIA बोलते हैं जॉब वीज़ा, लेबर मार्केट इम्पैक्ट, तो 1000 बोले तो 60,000 62,000 रुपये कुछ होते हैं, वो लेते हम। मैं बोलता हूँ भाई आज नहीं है, टिकट भी लेने के पैसे नहीं है, तो उन्ना बोलते ठीक है भाई ये कैलकुलेशन के हिसाब से हम 3 महीने में आधी तनख्वाह काटते, 6 महीने में आधी तनख्वाह काटते। मैं बच्चे से पूछ लूँ भाई आप रेडी है? यहाँ तो वो भी रेडी है भाई, और क्या जाने को तैयार है, दूसरा लेवल से दूसरा लेवल भले जाने को तैयार, अभी लेवल उन्हें पैसा लगा। अच्छा अब एक बात और सुन लीजिए, इसके नेक्स्ट स्टेप ये है, उन्हें जाने के बाद अपने एयरपोर्ट पे उतरने से पहले उसको एक बंदा बोर्ड लेके खड़ा हुआ मिलेगा लेके उसके आप इंटर होते आदमी दिख गया नाम वाला, गए देसी आदमी कुछ भेज रहा हूँ, गोरों को नहीं, हाँ भाई आप ही थे ना, चल सीधा अकोमोडेशन पे लिख गए, आपकी नौकरी पे चढ़ा दिए, 1 महीने तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। 1 हफ्ते में वहाँ पे मंथली सैलरी नहीं आती, वीकली सैलरी आती और सैलरी पर आवर आती, जिसमें $2 से $3 आपके टैक्स में भी कटते। ठीक है, यूजुअली $10-12 से शुरू होती तो $50 तक जाती पर आवर, और वो डिपेंड करता है आपकी स्किल, क्वालिफिकेशन, उसकी पेइंग कैपेसिटी। अब जो बेरोजगारी का मामला है कनाडा में वो बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा बेरोजगारी है। तुम मूसा अलैहि सलाम का किस्सा है क्या? ईसा अलैहि सलाम के साथ दोनों भी सबर नहीं करे, ईसा अलैहि सलाम पहले ही बोले थे ना आपसे सबर नहीं होता भाई। तो बेरोजगारी का मुद्दा क्या है कि हमारे इंडिया की तरह लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स होना, चलो भाई व्हाइट कॉलर भी दे देंगे, नहीं मेरे को टोरंटो में छोना, मेरे को वैंकूवर में छोना, मेरे को हाईटेक सिटी में छोना, मैं हैबिट्स पे नहीं करता। अब हाईटेक सिटी में कितने लोगों को नौकरियां मिली साहब? अच्छा हाईटेक सिटी में आप जाना बोलो, बच्चों का खेल नहीं है, आईआईटी पढ़ना पड़ता है, खाली पढ़ने से भी नहीं भाई, वहाँ पे थोड़ा क्रीमी लेयर आ रहा, IIT से आ रहे लोग, IIM से आते, कंपटीशन वेरी हाई। अब नीचे जाओ बोलते नहीं जाते। वहाँ पे क्या हो रहा है कनाडा में, हम जो है सीधा गांव में पहुँच गए, विलेजेस जिसको स्मॉल टाउन्स बोलते, वहाँ पे हम क्या करते हैं 100 घर 200 घर 50 घर के गाँव हैं, तो सीधा जाके हम सरपंच से हाथ मिला लेते, साहब आपको जो चाहिए हम देंगे। सीधा सरपंच के घर पे पहुंच जाते, सरपंच के घर पे दावत ले लिए, 2 घंटे आराम से उससे बात कर लिए, उन्हें बोलता भाई 5 लेबर, 2 सेल्समैन, 1 अकाउंटेंट, 1 डॉक्टर, 15 दिन में होना गया, समझ गए? वो लेवल पे अपन काम कर रहे हैं। अभी अपने पास 1000 फार्म लेबर्स की रिक्वायरमेंट आके है, अपने हैदराबाद में से एक भी इसमें फिट नहीं होता। क्यों? फिर वही चीज क्योंकि अब पानी डब्बे अच्छे हैं, होटल में आनी चाहिए, जंगल में बर्फ डाला, वैसा नहीं है। देखिए फार्म लेबर किसको बोलते हैं? खेती बाड़ी करने वाले को बोलते हैं, जमीन जोतना, खुदाई करना, पानी, धूप, एक वहाँ पे AC नहीं रहता ना साहब, धूप रहती, धूल रहती, हर किस्म की प्रॉब्लम्स झेले वाली खेती कर सकते। अपने लोगों से काम होता साहब नहीं होता। यूपी से लेके जा रहा हूँ, बिहार से लेके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है हम केनिया से लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बेस्ट सूटेड होता। देखो साहब मैं एक उसूल बनाया, नेशनैलिटी हटा दो, हैदराबाद हटा दो,
रिलीजन हटा दो, जो काम का बंदा है उठाओ, उसको देखो। क्यों? इससे अपन लंबी रेस जा सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में काम करना है तो क्या करते हैं अपन, एक कंसल्टेंसी फर्म डाल के भाई 1000 रुपये लगाओ, 2 महीने में 5000, 3000, 2000, करोड़ रुपया बटोरो, भाग जाओ। ये काम शॉर्ट टर्म में हो जाता है, लॉन्ग टर्म में ये नहीं चलता। लॉन्ग टर्म में करना है तो आपको क्वालिटी के साथ और स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे जाना पड़ेगा, एकदम स्लो। भाई 2 लोगों को भेजे, फिर 3 लोगों को भेजे, फिर 4 लोगों को, एक गाँव में जाके सेट करें, महीना भर मॉनिटरिंग करें, सैलरी मिल, काम कैसा है, जगह कैसी है, उन्हें परफेक्ट हो गया बंदा, उसका वीडियो बना के अपन सोशल मीडिया पे डाल देंगे। वो वीडियो के चक्कर में उसका पूरा गाँव आ जाता है, भाई हमको भी चाहिए। अब मेन चीज क्या है, अपन पैसे को इन्वॉल्व नहीं करते, जड़ को काट दिए। जड़ क्या रहती, कोई भी काम की जड़ क्या रहती, माल, नोट, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता तो वो बेकार बात रहते। असल माल कमाना रहता, उसको काट के फेंक दे रहे। कैसा काट के फेंक दे रहे? इंटरनेशनल डोनर्स को तलाश कर रहे। इंटरनेशनल डोनर्स कब आते साहब? जब आपका बोर्ड स्ट्रांग होता, जब आपका रिकॉर्ड स्ट्रांग होता, आप वाकई गरीब की मदद करने वाले हो ना। इसका एक्सपीरियंस हमारे निजाम साहब को अच्छा है, तो जानते अच्छे से होंगे। DWA वही तो करा है, और क्या करा है, वही तो काम करा है DWA। और मेरी ख्वाहिश DWA के साथ जुड़ने की यही वजह है, क्योंकि आप लोग वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, जो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो भाई करना ये है, बंदों को जेन्युइन CV बना के वेबसाइट पे अपलोड कराना है, लेकिन अपने पास टाइम बहुत कम है। क्यों कम है? जो कानून का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कानून फरवरी 2025 में खत्म हो जाता है। वो कानून ये है कि कोई भी बंदा विजिट वीजा पे जाके भी जॉब वीजा हासिल कर सकता, नौकरी तलाश कर सकता, बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर सकता। वो कानून 2025 में खत्म हो जाएगा। वो बना था कोरोना के लिए। बिजनेस सेटअप करने का अब अपने को यहाँ क्या चार्ज आता, 10-12 हज़ार 15 हज़ार का वही चार्ज आता। वहाँ से कोई आपका स्पॉन्सर नहीं है वहाँ, नहीं चल जाने के लिए बोलो। भाई आप विजिट पे चले जाओ, आप पूरा तलाश कर लो। किसी विजिट के लिए क्या है, क्राइटेरिया क्या है? विजिट के लिए थोड़ा खर्चा है। जैसा अब अपन यहाँ कंसल्टेंट के पास गए तो उन्हें 3000 से लेके 5000 चार्ज कर रहा, मगर ये सब फेक है। क्यों फेक है? इन लोगों के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। आपसे कंसल्टेंट वाला काम कर रहे हैं, आपकी चीज आपके नाम से, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से सबमिट करके पैसे तोड़ लेते, जो कि आप खुद 500 रियाल में कर सकते हैं। सिर्फ 500 रियाल लगते हैं आपको कनाडा का वीजा लगता है। अगर आप इंटेलिजेंट है, थोड़ा रिसर्च कर लिए, तो 500 रियाल अपने डेबिट कार्ड से पे करके वीजा लगा सकते हैं। $100 जो है तकरीबन 270 रियाल वीजा एप्लीकेशन फीस होती। $85 तकरीबन समझ लो 125 कुछ आपकी बायोमेट्रिक की फीस। इन्हों उसके 3000 लेते हैं, 2500 इनकी जेब में जाते हैं, 500 इन्हों फीस भरते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो RCIC को पकड़े उन लोग $750 कनेडियन चार्ज कर रहे हैं, 2500 रियाल, और 500 तो इसकी, तो अपन भी 3000 चार्ज कर रहे हैं। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है साहब कि आपके डॉक्यूमेंट आपके नाम से सबमिट नहीं होते। RCIC अपने लॉगिन पासवर्ड से आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता और कवर लेटर देता। आई एम RCIC लाइसेंस नंबर Mr. Nizam is my client. I have checked his documents, found to be perfect, authenticated बोल के मार देता है इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प। जब वो ऊपर आता ना वीजा ऑफिसर के, तो उसको आसानी होती है आपको वीजा देने, क्योंकि उन्होंने लिखते ही स्टेटमेंट आप चेक दिस डॉक्यूमेंट। तो सिर्फ आप लेबर वीजा के लिए कर रहे हो? ये विजिट वीजा, कोई भी विजिट पे जाके मैं नौकरी ढूंढ लेता हूँ बोले तो उनके लिए चार्जिंग सिस्टम में काम है, 3000 रियाल का खर्चा। अच्छा, इसमें कैसा काम होता है वो सुनिए। आपको पहले डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से देना है, वो कैसा बनाना उसकी गाइडेंस मैं आपको दे दूँ। डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद मैं चेक करने के बाद साहब को भेजता हूँ कनाडा। उन्होंने मुतमईन हो गए तो उन्होंने आप बोलते भाई ये डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट है, कैंडिडेट को प्रोसेस समझो। प्रोसेस ये है साहब कि सबसे पहले आपको एक एग्रीमेंट आता है, इसको रिटेनर एग्रीमेंट साहब भेजते आपके नाम, आप पढ़ लिए, साइन करके देना, साहब साइन करके स्टैंप लगा के उसको अटैच करा के आपको वापस, तो एक पक्का डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ गया। दूसरा उन्होंने जो भेजते इनवॉइस, 3000 रियाल की आपको इनवॉइस भेजते, वो भी आप ऑथेंटिकेट कर लिए, डन। मेरे को पूछते एक बार फिर पूछो कैंडिडेट से, भाई पैसे भरना है नहीं भरना है? नहीं साहब भरना। तो
तो उन्होंने अपने अकाउंट डिटेल आपको डायरेक्ट भेजते या मेरे को बोलते मैं मेरे अकाउंट डिटेल दे दूँ। साफ बोले तो कनाडा RCIC के जो कंसल्टेंट है मैं उनको साफ करके रिफर करता हूँ। टीम है अपने पास, कोई स्टूडेंट वीज़ा का धनी है, कोई विजिट वीज़ा का धनी है, कोई PNP का, कोई एक्सप्रेस एंट्री का, कोई सेमी स्किल्ड का, कोई आपके LMIA का, अलग अलग कैटेगरी ऑफ वीज़ा के एक एक धनी बैठे हुए हैं। तो आप आपने को जो काम कराना है उनके पास ही भेजते हैं। अभी PR अप्लाई करना मैं खत्म कर लेता हूँ फिर आपके Q&A करता हूँ। ये होने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट से, चाहे कतर में हो या इंडिया से, ये कंडीशन है RCIC का, यही कंडीशन है कि कैंडिडेट का बैंक अकाउंट होना, दुनिया में कहीं भी हो, अपने बैंक अकाउंट से आप ये कैनेडियन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। क्यों ऐसा है? तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर फजल साहब कल के दिन कतर छोड़ के भाग गए, कैनेडियन भी आपका मोबाइल ब्लॉक कर दिया, आप कहाँ जाते हैं? 3000 रियाल तो डूब गए ना आपके? नहीं डूबे। आप RCIC के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ कंप्लेन मारेंगे, 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, रिटेनर एग्रीमेंट, इनवॉइस और आपका बैंक स्टेटमेंट। 30 दिन का टाइम मिलता, वो RCIC साहब जो बैठे हैं ना, तो 30 दिन का टाइम मिलता। अगर 30 दिन में या तो तुम वीज़ा लगाओ या प्रोसेस करो या पैसा वापस करो। 31वें दिन आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते। RCIC कॉलेज खुद पे करता और एक ईमेल करता, मिस्टर निज़ाम यू हैव सेंड द मनी, दिस इज द रिसिप्ट, प्लीज कंफर्म। तो आप अपनी बैंक का स्टेटमेंट लगा के जब तक नहीं भेजे वहाँ केस क्लोज नहीं होता। थैंक यू सर, जब रिसीव्ड माई मनी, आप जब अटैचमेंट भेजते जब तक उन्हें आपको फॉलो करो और वहाँ पे उनके लाइसेंस पे बम्बू लगाएंगे। उनको वहाँ साल का मिलियन कमाते, तो आपके 2500 के वास्ते कौन बेवकूफ़ है ये हरकत करेंगे? 1-1 मिलियन कमाते हैं वहाँ साल, टैक्स कटने के बाद बोलूँगा कि इमिग्रेशन में बहुत पैसा है साहब उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने कनाडा में बैठे हुए दुनिया के पूरे मुल्क कनाडा को भर देना साहब। ये देखिए विजिट वीज़ा की स्टोरी सुनाया मैं। स्टूडेंट वीज़ा में आपको कोई भी पैसे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? विजिट जो आप वीजा के लिए भी आपके पास आएगा। विजिट, देखिए विजिट वीज़ा आप खुद भी कर ले सकते, 500 रियाल खर्चा आता बस। उसमें होता प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई वीकनेस है और आप नहीं देखे, विजिट वीजा के लिए डॉक्यूमेंट का पूछता, जैसे एग्जाम मैं आपको पूरे सेट बोलता हूँ, क्या क्या पूछता पूरा सेट देता हूँ। लेट मी फिनिश। स्टूडेंट वीज़ा में आपको पैसे इसलिए नहीं लगते क्योंकि जो RCIC बंदा है उसको कमीशन मिलता है बिजनेस से, तो उन्हें आपसे पैसे नहीं लगते। बाकी कैटेगरीज में अब जैसा जॉब वीज़ा जिसकी अपन कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ 60,000 62,000 रुपये में निकलता, लेकिन आज की तारीख में वो 35 से 40 लाख रुपए में बिक रहा। जो चीज़ 60,000 में निकलती वो आज 35 से 40 लाख में बिक्री हुई। वो पूरा गेम बना के रखे हुए कुछ भी रहता, जो सैलरी नहीं है उसमें, आज़ाद वीज़ा है, आपको 2 साल का वीज़ा लग जाता, सैलरी वाली नहीं, अब वो कैश पे ढूंढना है, ये धंधा चल रहा। तो उसको जो है साइडलाइन करके एक प्रोसेस हम क्या बनाए कि हम गांव से नौकरियां पकड़ी सीधा सरपंचों से, वो नौकरियों में अपने पास जो बंदे हैं वेबसाइट पे। तो आप लोगों से हेल्प क्या चाहिए बोले तो CVs जमा करना है साहब, इसके लिए हर कैटेगरी के, हर कैटेगरी लेबर से लेके जनरल मैनेजर, ऑल ट्रेड्स ऑल स्किल। बिकॉज हम यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉयर को कौन सी CV चाहिए, हम वैरायटी रखे तो उसमें से 1 आध 2 का 3 का दे देता हूँ। नहीं, आप ये सोशल सर्विस की तरह कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं इंटरनेशनल डोनर्स को तलाश कर रहा हूँ ताकि वीज़ा फीस, बायोमेट्रिक फीस, एयर टिकट, ये सब चाहे बंदा जॉब वीज़ा पे जाओ या विजिट वीज़ा पे, ये पूरा जो है डोनर से निकालेंगे। सोशल सर्विस की तरह कर रहे हैं। ये पूरी तरह सोशल सर्विस नहीं है, इसमें मेरी कमाई है, डेफिनेट कमाई है। जिस तरह गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप कमा रहे वैसे कमाता हूँ, आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन जहाँ से कमाना है वहाँ से कमा लो। कहाँ से बोले तो जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं ना, छोटे छोटे बिजनेस है, ग्रोसरी है, कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने मेरे को 4 आने 8 आने देते, एक कैंडिडेट दे रहा है। ये लेबर वीजा बोले तो आपके पास आएंगे, आपका वाइट कॉलर जॉब करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, अपनी जेन्युइन CV वेबसाइट पे डाल दो। RCIC बोलते बोले ना, दूसरे अभी कंसल्टेंट है ना, वो लोग तो RCIC उनका लोकल से वहाँ पे टाई अप रहेगा ना, यानी डाल नहीं दो, किसी से नहीं है, किसी से नहीं है,
अब यहाँ पे WWICS है। आप उसके पास जाओ, पूरी स्टोरी सुनो उसकी, सुन के बोलो भाई मेरे को आप मेरे को जो है ना RCIC नंबर दियो, उन्हें डाइवर्ट कर देता या आप बोलता भाई आप जाओ ऑफिस से। नहीं, अगर देता हो तो मैं सवाल ही पैदा है। दिया हूँ या भी का है। अब वो कैसा कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं वो भी सुनो। आप फार्मेसी चलाते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मेसी चलाते हैं, फार्मासिस्ट नहीं रहते उनको, वो धंधा है। सर्टिफिकेट ले मेरा लिखे मैंने भी दे दिया। देखो हम यहाँ जो भी बैठे हुए हैं लखमान है कॉलेज लखमान के। उन लोगों को तो इधर PR चाहिए या व्हाइट कलर चाहिए। हाँ Correct? लो वही है लोग। ये दो खेत में जाए कौन तरी खेत में जाना है Okay. Suppose if I am applying for PR, why I should come to you, not the other consultant? हाँ ये आगे खेत क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आप करते क्या पहले PR करते हैं? आपको सबसे पहले तो होमवर्क करना जरूरी है। कौन करना जरूरी है? आप। मैं। ओके। जैसे दूसरा कंसल्टेंट मैं आप आपके पास मैं क्यों आऊँ? जी बोलो। हाउ आप- डिफरेंट यू आर फ्रॉम अदर? हाँ WICC से कैसा डिफरेंट डिफरेंट है? हाँ आपको सबसे पहले होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क का मतलब ये है कि हाँ, जितने कतर में कंसल्टेंट है सबके पास जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, करेक्ट। खुद समझने की कोशिश करना हाँ, हाँ। चाहिए, उसके बाद आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। अगर आप एक के पास जाके फंस गए तो उन्हें खा जाता। कनाडा का ओके, पहली चीज। जी भाई जरा इनका जवाब देखिए फिर आप। दूसरी चीज, आपको मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपने बलबूते पे जॉब ढूंढ के निकाल लिए तो ओके। ओके। Job या PR? आपको मैं एक वेबसाइट बोलता हूँ, jobbank.ca। हजारों नौकरियां पड़ी वहां पे नॉन कैनेडियंस के लिए, आपके और मेरे लिए। मैं 250 नौकरियों को अप्लाई करा, एक भी जवाब नहीं आया। वो भी कौन सी नौकरियों को? सेल्समैन। आप बिलीव करते हो? मेरी CV को एक जवाब नहीं आया। वही सोच रहे कि आपका प्रोफाइल है ये तो सिक्योर मुझे देता है सिक्योर नहीं निजाम भाई, स्कैम है। नहीं भाई अभी आंसर नहीं दिया। हाउ यू आर डिफरेंट? मैं ला रहा हूँ। आप पहले स्टेप्स ले, एकदम आंसर दिए तो मजा नहीं आता। हिंदी पिक्चर की तरह पहले उधर दिखा के फिर इधर ला। तो जॉब बैंक CA गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पक्का काम है। लेकिन करने वाले स्कैमस्टर्स क्या करते हैं, एक फेक कंपनी स्टार्ट करते, अपने घर का एड्रेस डाल के बड़ी कंपनी बता के 10 लोगों की जरूरत है बोल के डाल देते। तो गवर्नमेंट बोलती भाई कैनेडियन को हायर करो। ठीक है, ठीक। नहीं साहब कैनेडियन नहीं मिल रहे, ठीक है हमारी वेबसाइट पे डाल, जॉब बैंक CA पे उन्होंने वैकेंसी 10 डाल देते। ईमेल एड्रेस आप जाके देखो, सारे ईमेल एड्रेस हैं @gmail और याहू के। कंपनी का कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं। तो कर रहे क्या, डाल के छोड़ दिए। 3 महीने में 10,000 CV आ जाते। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं, कोई राज की बात नहीं है। अब गवर्नमेंट करने जाते 10,000 CV काउंट का स्टेटमेंट 3 मंथ से, ये 10,000 में से एक भी आदमी लायक नहीं है। ऐसा हो सकता? तो हो सकता कोई भी नौकरी में 10,000 CV में से एक भी लायक नहीं, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। भाई आप नासा का साइंटिस्ट नहीं, आप नासा का साइंटिस्ट नहीं ढूंढ रहे, आप सेल्समैन ढूंढ रहे भाई, आप कैशियर ढूंढ रहे, आप अकाउंटेंट ढूंढ रहे। 10,000 अकाउंटेंट में से एक लायक नहीं, स्कैम है पूरा। उसके बाद क्या करते, नहीं मिला, अच्छा गवर्नमेंट बोलती ठीक है भाई फॉरेनर 10 आपको अप्रूव हो, एक अलामा ये 30 से 35 लाख, 35 से 40 लाख में बेच गए। नहीं उससे मेरा PR अप्लाई को मैं बता तो मैं बता तो आप पहले सुन लो, आप पहले सुन लो। मैं PR पे लाता हूँ, PR नहीं कैसा अप्लाई हाउ इज डिफरेंट? मैं लाता हूँ, ठीक है आपको लाता हूँ। अब ये भी हम स्कैम देख लिए, इसमें बहुत से हैदराबाद में फंसे हुए। एक और स्कैम है जिसको गुड़गांव स्कैम बोलते हैं। आपको बोलते 60,000 रुपए इंडिया में दियो, 3 लाख रुपए वहां दियो, आपको वीजा लगा था। 60,000 आप पे करने के बाद आपको घुमाते चले थे, कुछ भी नहीं करते। अब PR पे आते हैं कि PR कैसे होता है। देखिए PR के लिए 2 रास्ते हैं, या आप प्री अप्रूव्ड LMIA पकड़ लो, यानी कि जॉब वीजा पकड़ लो कनाडा का यहीं से, ओके। दूसरा रास्ता है आप विजिट पे जाके वहां पे पकड़ लो। फर्क ये है कि अगर उन्हें यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए पूछा तो वहां 5 लाख रुपए पूछा, ये फर्क होता है।
ऑनलाइन जो बताइए आप मैं बता रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ पॉइंट सिस्टम पॉइंट सिस्टम सब हटा दो, उसको खाली दुनिया को दिखाने के चोचले। वो तो भाई एक साल में आ रहा है। रुको जरा ढाई दो। ठीक है, यानी आप यहाँ से चाह रहे हैं तो अगर 20 लाख में आ रहा, 20 लाख में तो नहीं है, 35 से 40 लाख में है, और वो भी आज़ाद वीज़ा है, सैलरी नहीं है उसकी, ओके, वो बिक रहा फेक कंपनी में। वीज़ा जेन्युइन है क्योंकि वीज़ा गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है, वहाँ कंपनी चेक एग्जिट नहीं करती, सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं है। अब आप अपने यहाँ देख लेना, आप ऐसा भी जाओ, आप पक्का वीज़ा सैलरी वाला लेके जाओ, आप विजिट पे जाके वहाँ LMIA कन्वर्ट करा लो, तीनों केसेस में आपको क्लोज्ड वर्क परमिट मिलती 2 साल। क्लोज्ड परमिट का मतलब ये है साहब, जैसे कतर में हम काम करते हैं ना, स्पॉन्सर को छोड़ के नहीं जा सकते, कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते। 2 साल के आप जब 6 महीने बाकी रहते, आप हमको कांटेक्ट करेंगे, साहब 6 महीने बाकी है, मेरे को PR फाइल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर को हम अप्रोच होके आपका पेरोल रिकॉर्ड निकालते हैं और आपसे बैंक स्टेटमेंट लेते हैं। उसके साथ 100 CAD यानी 270 रियाल अपन भरे तो आपका PR फाइल है। नहीं, ये जॉब पहले आने के लिए ये ऑफलाइन प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स है, उसके आपकी क्या हेल्प होगी क्या? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। PR आपको मिलने का टाइमिंग जो है साहब 3 महीने से लेकर 18 महीने का है। आपकी किस्मत अच्छी है तो 3 महीने में आपको PR मिल जाता, किस्मत खराब रहे तो 18 महीने तक जाता। मगर आपको कनाडा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मगर आप निकल नहीं सकते, निकले तो जा नहीं सकते क्योंकि आपका वीज़ा खत्म हो चुका है। इलीगल नहीं है लेकिन वीज़ा नहीं है आपके पास, तो आपको सब्र करना पड़ता है जब तक कि PR नहीं मिले। PR मिल गया तो आप राजा हैं, मगर एक कैच है PR, कोई एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं रहती, क्या मिल जाए ऑन योर ओन। मगर एक कैच है PR, वो गौर से सुनो। PR की डेट, जिस डेट को आपको PR मिलेगा, वहां से 5 साल के अंदर आप 3 इयर्स कनाडा में स्टे करना जरूरी है। 2 साल बाहर रह सकते हैं। आप 3 महीने में आओ, 1 महीना रह के जाओ, हर 3 महीने में आओ, 1 महीना रह के जाओ, मुश्किल नहीं है। जब आपकी 3 इयर्स की काउंटिंग पूरी हो जाती है, आप वापस हमारे को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब तक आपकी नॉलेज इतनी हो जाती है, आप खुद अपना पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हैं। ये पोस्ट कनाडा में जाने के बाद जो भी अब आप यहाँ से क्या करना है, जॉब ढूंढने के लिए यहाँ से क्या करना है? आप यहाँ से जॉब नहीं ढूंढ सकते, ये है मसला। यहाँ पे इसलिए नहीं ढूंढ सकते भाई, आप गांव के सरपंच तक पहुंचेंगे कैसा? आप पहुंचते कहाँ में बता, आप टोरंटो पहुंचते यहाँ से बैठ के, आप यहाँ से बैठ के वैंकूवर पहुंचते, आपको वहाँ जाके आपका हशर क्या होता वो सुन लो। पुराने हिंदी पिक्चरों में एक बोर्ड दिखाते थे, नो एंट्री फॉर डॉग्स एंड इंडियंस। टोरंटो में, वैंकूवर में अपना वही हशर होता। कंसल्टेंट कुछ भी नहीं बताते आपको, आप सबसे महंगा शहर कौन सा है मामा, टोरंटो, पहुंच गए, जूते घस गए, एक भी नौकरी नहीं मिली, मिलती नहीं आपको। उनका है वो राज्य, आप उनके एरिया में कैसे जाते साहब? अरे आप अपने इलाके में जाओ, गांव में जाओ। गांव में आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। अभी यहाँ से जॉब वीजा आने के लिए आप क्या हेल्प करेंगे? सिंपल काम करो आप। पहला काम, अपने सर्विस सर्टिफिकेट्स निकालो जो आपके पास है पुराने, वो निकाल के अपनी CV से मैच करो। कुछ भी चेंजेस है तो CV आपकी सर्विस सर्टिफिकेट का मिरर होना, इसलिए कि अगर आपको जॉब लगी तो उन्हें सर्विस सर्टिफिकेट पूछता, CV से मैच करो। सर्विस सर्टिफिकेट 1 पेज देना या 3 पेज देना, वो मसला नहीं। देखिए, आप पहले कंपनियों में काम करें तो सर्टिफिकेट होगा ना, उससे आप CV को मैच करो, उसमें क्या लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट आप CV में। ओके डन, वो हो गया। और अब आपका जो लेटेस्ट सर्विस सर्टिफिकेट रहेगा जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ की HR से आप पहले पूछ लेना, आप मेरे सर्विस सर्टिफिकेट में क्या लिखने वाले हैं, वो चीज़ आपकी नई CV में कॉपी करो।
हो गया, आपकी सीवी जेन्युइन हो गई। तो पहला लॉटरी का टिकट 2 रियाल का ये खरीदो कि इस सीवी को वेबसाइट पर डालो, चांस ले लो। कोई एम्प्लॉयर आपकी सीवी पकड़ लिया तो आपके नसीब। ये तो एक काम हो बोल रहे हैं आप, एक काम हो नहीं, नहीं, ये तो पूरा मैं कर कर लिया। आप क्या हेल्प करें इसमें? मेरी हेल्प जो है एम्प्लॉयर को वेबसाइट तक लाने की है। वहाँ से सीवी कौन सी उन्हें उठाएंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। कौन से वेबसाइट पे लाते हैं आप? मेरी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको मैं सीवी डालूंगा, हाँ, ओके। मेरी वेबसाइट कनाडा बेस्ड है। उससे एम्प्लॉयर गांव वाले एम्प्लॉयर को कनेक्ट करके टोरंटो वैंकूवर वाले मेरी वेबसाइट पे नहीं आते। .com वहाँ पे कर रहे हैं। हाँ? देखिए, .com वहाँ पे कर रहे हैं। वैंकूवर वाले और टोरंटो वाले मेरी वेबसाइट पे नहीं समझ गया आते। मैं रोल, समझ गया आपको। सरपंचों को जोड़ दिया हूँ, पूरे सरपंचों को लाके वेबसाइट से जोड़ दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये आप वाई कनाडा, वाई नॉट यूएस? कनाडा किस किसी ने? ठंडा क्या बात है? मेरा चाय तो मंगाओ यार, सवाल बहुत जबरदस्त आ रहे हैं हाँ, आप। नहीं, आपको आइडिया होगा, मैं भी रिसर्च करा उसके ऊपर। अब मेरे पास यूएस वीजा है, B1 B2 वीजा जी 10 ईयर से मैं यूएस नहीं गया। कैन आई रिन्यू इट? अगर उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी खत्म हो गई तो नहीं कर सकते आप, अगर नहीं हुई तो कर सकते। एक्सपायरी हो गई तो फ्रेश डालना, हाँ वही फ्रेश डालना पड़ता। फ्रेश डालना। अगर एक्सपायरी नहीं है तो वो उसको एक्सपायर होने के बाद भी रिलीज कर सकते हैं यूएस के। नहीं, आप बोलिए। विदाउट इंटरव्यू कर सकते। अच्छा, विदाउट इंटरव्यू मतलब एप्लीकेशन करना पड़ता। मैं आपको कनाडा का तो जो मेरे को मालूम है। नहीं, मैं ट्रैवल नहीं करा। Okay. 10 इयर्स में आई हैव नॉट ट्रैवल्ड इवन वन टाइम। ओके, तो चांसेस है फिर रिन्यू करेंगे। कनाडा यूएस वीजा पूछ रहे हाँ। हैं, मेरे को यूएस की नॉलेज नहीं है। आप बोलिए, नहीं मालूम है, नहीं मालूम, जाके देखते हैं। मालूम है, मालूम। मेरे को यूएस की knowledge नहीं है। यहाँ पे मेरे को कोई कंट्री की नॉलेज नहीं है एक्सेप्ट यहाँ कनाडा। पे physics वीजा के लिए अरे भाई चाय पियेंगे? चाय सुलेमानी मेरे को चाय ला दो भाई, सुलेमानी नॉर्मल चाय। सुलेमानी शक्कर कम। मुझे चाय होना है भाई, चाय। इसी का भाई आप डील करने से पहले सीवी की आप बोलिए चाय की कॉपरेशन मगर जेन्युइन हो। जी नहीं शक्कर कम। चाय चाय मेरे कोई भी स्क्रीन में आया नहीं सीवी डाल दो बस। आप पहले सीवी डाल दो, आपका हो जाता है। आपको मैं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से ले आके नहीं, डायरेक्ट वीजा दिला। सीवी डाल दो आप, ठीक है ना, हो जाता है। अब मेरे को एक चार चाय जो भाई आप सवाल कर रहे थे भाई यूएस, देखो साहब बचपन से मैं यूएस की तरफ टिल्ट ही नहीं रहा। पूरा में शक्कर कम डालो। मैं बचपन से ही कनाडा की तरफ तो इसलिए मैं देखा ही हाँ नहीं। सही। सिंपल है। भाई बेकार है। अभी और एक सवाल है। भाई ये जॉब का चार चाय 5 सुलेमानी स्टूडेंट 5 में 1 ग्राम शुगर, बाकी 4 में थोड़ी शुगर डालो। जी। और लेमन मिर्च डाल के दे दो। और देखो साहब, पानी ठंडा कनाडा में स्टूडेंट अगर जा रहा तो उन्हें ये सोच के जाना मैं कोर्स करने के बाद टोरंटो वैंकूवर के नखरे नहीं करूंगा, गांव में भी नौकरी मिली तो कर लूंगा। उन्हें एडजस्ट हो नहीं, गांव में बोल रहे, गांव में कैसा ये ब्रिटिश कोलंबिया है? ओके, वहाँ पे भी म्युनिसिपल नहीं अच्छा नॉलेज एक और चीज है। ऐसा हम सबको हेल्प करना समझना में अब डालना चाहिए कि दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस, ये कॉलेजेस ये यूनिवर्सिटीज में तालीम करेंगे तो लेबर को भेजना चाह रहे हो नहीं, कितने नहीं, इंडिया से अरे नहीं, पुनः नहीं, अपलग करने के ये आपसे देखो भाई हटाने के आपसे भाई ग्रुप करने इसमें के क्या लॉजिक है। हम्म। 4 मिठों की चॉइस है तो मैं कहीं को बोलूं क्या खाना है आपको, 4 घंटे बराबर है। अच्छे आप खा के देखो, आपकी चॉइस। यहाँ बैठे से यहाँ खाते बैठे आपके सामने 4 मिठे आ गए, के लिए पहले खरीदना पड़ता। नहीं भाई आपके सामने 4 मिठे आ गए, 4 में से चारों भी खा लो, कुछ भी खा लो। जो खाते हैं, आप मेरे को पूछ रहे फजल भाई कौन सा खाऊं, मैं मेरे को नहीं मालूम भाई, आपकी मर्जी कुछ भी खाओ। यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम क्या होता है, वहाँ कुछ भी ऊंच नीच हो गया तो फजल भाई कहने आप दिलाए ना भाई, अब आप देखो तो मैं अपनी जान पे कहीं को ले लूँ भाई, आपकी चॉइस। स्टूडेंट वीजा प्रोसेस करता हूँ, यूनिवर्सिटी में मैं नहीं पढ़ता। ये 5 यूनिवर्सिटी की चॉइस दे दिया मैं आपको 5 यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी लाके देता हूँ, कोई रिकमेंड नहीं करता। करेक्ट, आप अपना देख लो, आप आके बोलो भाई यूनिवर्सिटी ले लिया,
क्योंकि वहाँ पे क्या होता बताता हूँ, वो जो है गाँव में है, वो डिस्ट्रिक्ट में है, भाई हमको वैंकूवर की हाईटेक सिटी में होना था, वो नखरे नहीं नहीं, अब ये चॉइस ये है आप जाओ। भाई अब ये स्टूडेंट वीजा के लिए IELTS या क्या होना, आईएलटीएस होना, सैट होना, कितना 7.5 होना या 7 होना? 7 होना पड़ता है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर उन्हें जो है जरा रिमोट एरिया में है तो 6 भी ले लेते हैं, नहीं तो बाद 8 के भी है, 8 के नीचे यूनिवर्सिटी वाटरलू में permission नहीं देती। एक वाटरलू और राजेश को रॉटमैन काम का जाना चाह रहा हूँ, बुढ़ा हो गया मैं लिखाया रॉटमैन में जाने का तो IELTS लिखाया आपने 8 साल पहले बनाया बोलिए भाई आप बोलिए। नहीं, 2 साल में एक्सपायर हो गया। टोरंटो रॉटमैन बिजनेस स्कूल ओके टोरंटो यूनिवर्सिटी रॉटमैन बिजनेस स्कूल ROTMN कुछ बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड है बिजनेस का यूनिवर्सिटी से बाहर आता है तो उसमें रॉटमैन ROTMN रॉटमैन बिजनेस स्कूल है टोरंटो में टॉप का तो यूनिवर्सिटी भाई अभी स्टूडेंट वीजा निकालना है तो कितना खर्चा कॉलेज के लिए भाई मिनिमम 16 लाख रखते चलो, 1 ईयर फीस, 1 ईयर 16 लाख रुपए अप फ्रंट पे करना पड़ता है एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट ईयर। अच्छा ये जो गांव सेमेस्टर का नहीं लेते, पूरे साल का लेते कनाडा। भाई अब आप बोले ना लेबर्स के गांव में बन सकते क्या बोल रहे हैं हाँ गांव में सरपंच बन सकते बना देंगे आप वो जो गांव आपका सिद्धांत बना देंगे। गांव में इंडस्ट्रीज भी है और सिर्फ फार्मिंग है। बहुत इंडस्ट्रीज है कार की है तुम्हारे जो सो मशीनरीज की बहुत है हमारे और मशीनरी ये वहाँ पे बहुत है। गांव देखिए, वहाँ का गांव जो है ना, वहाँ का गांव आपका हैबिट्स है, पंजाबी है आपका हैबिट्स पंजाबी अच्छा अच्छा है। है पंजाबी, आप पंजाब में कहाँ से हैं भाई? लुधियाना से। लुधियाना में जो हाईटेक एरियाज है, 2-3 नाम बताओ। फोकल पॉइंट है, मॉडल टाउन है। अब फोकल पॉइंट और मॉडल टाउन में फर्क क्या है? मैक्सिमम जो रिच पीपल रहते हैं। नहीं, किराया फोकल टाउन में ज्यादा है, मॉडल में ज्यादा है। हाँ मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में ज्यादा है, फोकल में कम है। तो लोग फोकल में जाना नहीं चाह रहे, सब मॉडल में जाना चाह रहे। वो फोकल है गांव, ये मॉडल है वैंकूवर और टोरंटो। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो है ना इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। सब है गाना बन रहे हैं ये जो एरोप्लेन बन रहे हैं फार्मर्स के लिए सीवी उसका रिक्वायरमेंट फीड वगैरह से सब बोले तो बच्चे को Right, क्लास तक right. पढ़ना, हाँ एजुकेशन चाहिए, कुछ भी एजुकेशन चाहिए और ये क्लाइमेट कंडीशंस कितने रहते हैं यार बढ़िया भी उठा ले बहुत सीवियर कंडीशन है, बर्फ उठाया था एक्सट्रीम बर्फ, हॉट एक्सट्रीम बर्फ। एक्सट्रीम बर्फ। हाँ दूसरे भाई इससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कोई एक देसी रखते हैं हम लोग, और क्या सुपरवाइजर देसी रहता है। क्वेश्चन महीने एक 1 मंथ में वो इंडिया में कितने पैसे भेज सकता है उसके खर्चे जाने के बाद? एग्जाम्पल ये है, तो समझा रहा है वो एक खाली वही कुछ अपने पास होगा कितने बढ़ना है कितने वापस आते हैं। वहाँ अगर अमेरिका में रहता है ऐसा अच्छा मौसम के साथ रहता है, नाक पक जाने का जाने के बाद extreme बर्फ रहता, अब मुझे तो बोला बड़े फटे रहते क्या -20 -30 माइनस के नीचे आधी से नहीं, कनाडा में तो है ना -20 के और नीचे जाती, -25 -30 -40 का शेयर है। करना इतने छोटे सही इतना ही नहीं फैक्ट है वो पार्टी मार के ढूंढना पड़ता खराब की चीज समझते तुम लोग चाय लेके पी नहीं वैसे ही सच में छोटा है। आज तक आने के एक गुजराती फैमिली का लेटेस्ट केस है 6 महीने पहले का। उन लोग कनाडा गए, कनाडा जाके बॉर्डर, कनाडा के बॉर्डर से जो है तैश में निकल गए। अरे नहीं भाई, 5 फीट बर्फ के नीचे लाशा मिले उन लोग, 5 फीट। न्यूज में आया ना दिखे नहीं ना नहीं मैं कहीं तो एक्सट्रीम भाई तो महीने में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ? मैं एक लेबर का केस सुनाता हूँ। उन्हें यहाँ पे 800-900 रियल कमाता था, वही काम उन्हें वहाँ कर रहा 3000 रियल आफ्टर टैक्स। कितना तो वो 1:3 लाता से 1:3 का रेशियो और एक सवाल है, अब वो 5 साल करा वहाँ पे, इजी एलिजिबल फॉर वीजा, मगर आपको एक बात याद रखना चाहिए, आप जब 2 साल की वर्क परमिट पे है तो 1.5 होशियारी नहीं करते।
क्या है 1.5 अरे मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना PR फाइल कर रहा हूँ, उसमें पूरा औंधा कर देता है। क्योंकि हर सिटी हर विलेज की PR की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। किसी के पास IELTS देना होता है, किसी के पास मिनिमम सैलरी भी मेंटेन करना होता है। अब वो बैचलर स्टेटस है क्या, ऐसे अकोमोडेशन में पूरा वो लोग ही देते क्या? अकोमोडेशन देते यूजुअली, लेबर को मिल जाता, लेबर अभी तक अकोमोडेशन आप किसी को नहीं भेजे ऑलरेडी लोग आप समझ गए। तो इनका हालत क्या है? मैं बोल रहा हूँ 800 कमाने वाला अकोमोडेशन है, लेबर अकोमोडेशन है, 3-3 के बेड़ा है कमरे में, यहीं का लेबर अकोमोडेशन सेम है। आपको भाई जो है सो इतना ना याद हो सिविल इंजीनियर का जॉब कहीं भी कैलगरी आदमी में देख लो कुछ है दे दो वैसा नहीं होता काम, वैसा नहीं होता। नहीं नहीं मैं आप ये कई 50 आप सुनो मेरी बात सुनो आप। कुछ भी देखो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो सुनो आप। मेरे को टारगेट क्या है मालूम है? 1 मिलियन कैंडिडेट्स जमा करना है। कितने होते मालूम? 1 मिलियन 10 लाख होते। इजी है इंडिया में 140 करोड़ का सब बेकार यूजलेस है। कोई भी नहीं आते। अरे बता रहा हूँ मैं, फेक सीवी भरमार है इंडिया, एक की जगह 100 मिलते हैं। फेक सीवी, काम के बंदे 5 मिलते, 95 फेक। नहीं अब ये फार्मर्स के लिए एजुकेशन तो जो रियल जॉब जॉब भूल गए। अब जब अपन जॉब वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जॉब भी मिल गई, तो ये ट्रांसक्रिप्ट्स वो एजुकेशन सर्टिफिकेट के लिए पूछता था, वेरिफिकेशन के लिए। देखिए लेबर को कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन आप सुपरवाइजर के लिए डालेंगे वही अपन वाइट कॉलर के लिए पूरे तो फिर उसमें 1 साल जितने कर जाते ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए जो खबर से मेरे पैसे ऐसे बर्बाद होते भाई आप पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके जब स्टार्ट करना कुछ भी नहीं कराए 5 साल का यहाँ देख के भाई से बदल दिया जस्ट फॉर कैसे नॉलेज बेच करके? सबके पास यहाँ में सिर्फ बात करते हो तो काम करने का वो पूरा सर्टिफिकेट लेके आओ वो लेके आओ वो लेके आओ कुछ भी नहीं करता हूँ खाली बोलो सही बोले कंसल्टेंसी का मतलब ठीक है ना बताओ अपनी वॉच लेके टाइम लेके उन्हें बता आपको पहले आपकी फीस ले लिया उन्होंने क्या बता फिर ये लेके आओ ये लेके आओ अपन लाते नहीं वो जयपुर में काम कर रहा था स्टार्टिंग में इसके रिलेटिव में था थाईलैंड मद्रास में एक में था दुबई में ऐसा 5 में था अब कहाँ का ले वो है में है सपोज आई नो ये बढ़ गया ये बढ़ गया बच्चे बजाओ तो यार कनाडा में एडवोकेट है एडवोकेट मैं तो लोग बात कर सकते हैं एम्प्लॉयर कहाँ से लाएंगे? और विजय के क्या मेरे को कार पे चल एम्प्लॉयर ऐसी क्या चार हो गए अभी तो इमिग्रेशन वहाँ की खोज की फाइल किया था जैसे हाँ। फेक ऑफर लेटर फेक कनाडा में कोई भी चीज फेक सबमिट करे तो 1% चांस रहता, लेकिन क्या आप निकल जाएंगे, पूछेंगे नहीं। अच्छा अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सुनिए निजाम भाई। हाँ वचिन भाई 15 कोविड में भी एक मेरा मैं सुना बेटा सिंपल कुछ भी नहीं जो भी है फी दे दो जो भी है मैं सिविल नाका के लिए बात करते हैं सीधा ना मतलब सिविल ये तो जो लीगल पॉइंट नहीं कर दो आप या तो वो कंपनी या सिविल इंजीनियर चाह रहे हैं वो लीगल विजन करके भेजे या ये ऐसा तो नहीं होता क्योंकि मेरे पॉइंट के लिए काम करो, एक काम करो, तुम ब्लैक में हैदराबाद में 40 लाख रुपए तैयार रखो, 1 हफ्ते में 40,000 रुपए पानी पीने भाई मेरे को पानी पीना 40,000 रुपए पैसा दे पड़ेगा 40 लाख में 40 लाख में इन्फोसिस में 40 लाख के शेयर ले लो शेयर आके बड़ा सुकून से 40 लाख का दूसरा खरीदो अच्छा एक और चीज़ है, जैसे हमने अप्लाई किया, जिस जॉब के लिए अप्लाई किया वही मिलती है या जो जैसे कतर में कोई भी आता है वो बोलते हैं इसमें है उसमें जो सीवी भेजा वही मिलती है? और एक बात, एम्प्लॉयर्स जब इंटरव्यू लेते ना फिर आते, फॉर एग्जांपल आप डाले अकाउंटेंट, आपको बोलते हैं अकाउंटेंट की पोजीशन नहीं है मेरे पास, प्लम्बर पे आ जाओ प्लम्बर पे आ जाओ, सेल्समैन पे आ जाओ, क्या जवाब देते हैं आप? नहीं होता। चल जो भी वो क्या बोल देते हैं? आप क्या जवाब देंगे? नहीं मैं तो ना बोलता। आप क्या जवाब देंगे? मैं को बोलूंगा मेरे को जैसा कम से कम एक्सपीरियंस हो सेल्स करते हुए तो कम से कम एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का बना यार ये सेल्स का इसका आंसर क्या रहता मालूम? उसका आंसर क्या रहता है? यू फेकर अच्छा चिकन ना पे जो बोले फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो एजेंसी पे ना बोला कि इन्वेस्टर वीजा पे हो जाता है ऑलरेडी वी आर नियरली
कितना अमाउंट लगाना बोला उन्हें? We did not go into much detail. That's why for 40,000 to go down. 40,000 कतरी रियाल। CAD. कितने होते कतरी रियाल? 1.2. 120,000. Roughly. तो 120,000 में अगर आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट PR मिला तो क्या हो रहा है? 120,000 में आपको इन्वेस्टर वीजा नहीं मिलता। 100 CAD लगते हैं। तो कितने होते हैं आगे? वो चार भी एक उस पे चार फैमिली आ सकते हो तो जी एक उस पे 4 फैमिलीज आ सकते हो तो इससे टाइप का तो देखो साहब, इन्वेस्टर वीजा आपको कराना है तो कोई कनाडा के RCIC को पकड़ के कराओ, यहाँ वालों के भरोसे न हो जाओ, क्योंकि इन्हों आपके नाम से फाइल सबमिट कर देंगे, कोई पेपर आपका वीक निकला तो वीजा रिजेक्ट हो जाओ। जो जिस फील्ड का धनी है, आप एक डेंटल डॉक्टर के पास जाके आंखा दिखाई दो, मैं क्या बोलता भाई आप, मैं दांतों का डॉक्टर, आप जाओ बोलता आंखों में डाल देता आप। नहीं तो डाल देता नहीं तो डाल देता। तो आपके डाटाबेस में जो आउट ऑफ दिस 50 वो भी है क्या? इन्वेस्टर वाले भी है क्या? जो बोले सुनो, RCIC देगा, कवर लेटर देगा, that makes you strong। और उसमें ये स्टेटमेंट रहता है, आई हैव चेक्ड हिज डॉक्यूमेंट, आई एम सबमिटिंग हिज डॉक्यूमेंट, क्योंकि उन्हें सबमिट करता आपके डॉक्यूमेंट, अपने लॉगिन से सबमिट भाई, करता आपका हूं। कनाडा का PR है क्या? किसका? कनाडा पासपोर्ट है क्या? परसों एक भेजे ना आप सब रेडी करना है। क्या बोले उन्होंने? कैमरा नहीं है नहीं, वो बोले था उस दिन, अब वो जब बचपन में आ जाओ कनाडा वाले तो चले गए होंगे। बचपन में जवान भी सोच रहे हो। अभी तक मैं कनाडा में लैंड नहीं हुआ हूँ, जब लैंड होऊंगा तो एक अलग ही मामला है, अभी तो खाली होमवर्क कर रहा हूँ। तो व्हाट इज तो आप यूके में पढ़ के फिर वापस आ गए कतर को आ गए। कतर को। कतर को आके मेरे को 14 साल हो गए, फ्लोर बेस में मैनेजर थे यहाँ पे। 14 इयर्स हो गए मेरे को कतर। फ्लोर बेस में मैनेजर थे यहाँ पे। आपने बेटे के साथ खिदमत किया था। आप बोले कि जाने का देखो साहब, मेरा उसूल ये है, अकेले नहीं जाऊंगा, विजिट वीजा पे भी नहीं गए क्या? आगे तो भेज रहा हूँ, पहले भेज रहा हूँ, अरे लोग भेजना। पहले भेज रहा हूँ, उसके बाद जाऊंगा, क्योंकि मैं जब कनाडा में गया तो मेरी वहाँ की कंपनी कुछ और ही है, ये खाली लोगों को भेजने की है, फिर वहाँ पे नेक्स्ट पे काम करना है, ग्राउंड बना रहा हूँ। लोग तैयार करो आप ना पहले चले जाओ, इसे हम ना आते थे। मैं इनको मजाक से नहीं बोला काउंसलर बनते क्या बोलते, मेरे कुछ और ही प्लान से हूँ। तो फिर मेरा क्या होगा? ये बोलो मेरे को क्या करने वाला है? मैं कौन सा करने वाले हैं या क्या होगा? नहीं, यहाँ तुम यहाँ से चले गए तो खतर को तकलीफ हो जाती। भाई हम ना तो बेकार है, हम आपको भेज दो। अरे बड़ा तो बड़ा भाई वाले भाई मैं जरूर जाता मेरा असल तो अच्छा मेरा क्या होता? बहुत ज्यादा ये तो ज्यादा तो बहुत छोटा है। शेयर कर लीजिए बहुत ज्यादा